अब 24 अक्टूबर अब बोनी मोनी करना है, छोटे किसान है, पैसा है नहीं और पहले ही लगा के बैठे हैं उसमें। अरे फसल में तो भाई साहब बहुत लागत तो ऐसी है कि अगर एक कुंटल बो रहा है 10-12 कुंटल हिट रहा है, मजदूरी में निकल रही, कुल मिला के बात जाए मजदूरी में हाँ मजदूरी में निकल पा रही। इसमें अभी इस रेट में हमारी मजदूरों से कटवाई, उनकी पेमेंट नहीं निकल, अब भाव नहीं मिलेगा तो फिर किसानों को होगा क्या। 20-25% बेच चुके हैं। जो इसके पास 5 से 7 एकड़ जमीन है वो तो धीरे धीरे बेच रहा है, उसका गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं सौरभ शर्मा। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सबसे बड़े मंडी में। इस मंडी में प्रदेश के अलग अलग जिलों से, आसपास के जो जिले हैं सीहोर, रायसेन, अलग अलग जिलों से किसान अपनी फसल को लेकर आते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है भावांतर योजना। कल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर भावांतर योजना को लेकर जो है प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। जीतू पटवारी का कहना था कि भावांतर नहीं, भाव चाहिए। वास्तव में किसानों को भाव चाहिए। भावांतर योजना को किसान किस प्रकार देख रहे हैं, ये हम यहाँ किसानों से बात करेंगे। और क्या रेट रहा सोयाबीन का इस बार, वो भी हम किसानों से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार जो है सोयाबीन की नीलामी चल रही है मंडी में, किसानों से मैं बात करूंगा कितना रेट जा रहा है इस बार, और किसान इस रेट से खुश है क्या, भावांतर योजना से जो है किसान खुश हो रहे हैं या मंडी में डायरेक्ट बेच रहे हैं, क्या क्या उन्हें समस्याएं हो रही हैं, ये सब मैं बात करूंगा। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो है नीलामी चल रही है अभी किसानों की। मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है, ये कितनी लाभकारी हो सकती है किसानों के लिए? लाभकारी क्या होगी उसमें, पहले ही किसान तो पहले ही बेच के चला जाएगा, मध्यम किसान। अब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े किसान हैं, उनके लिए फायदा मिलेगा। बड़े किसानों को इसको फायदा मिलेगा। हाँ, जो रोक के रखेगा माल। 24 तारीख से अभी तो थोड़ा बहुत है, बेच दिया छोटे मोटे किसानों ने तो। यानी कि 24 अक्टूबर से जिनकी तुलाई होगी उनके लिए ये योजना है। हाँ, ये योजना है 24 अक्टूबर से उनके लिए योजना है। अगर मैं देखूं अभी कटाई का समय चल रहा था, कटाई आपकी लगभग कब हो गई थी? कटाई अपने हो गई थी नवरात्रि के समथिंग। नवरात्रि के समय। हाँ, आज से 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। हाँ, तो आपका जो सोयाबीन निकला, फिर आप उसको भंडारण के लिए जगह भी नहीं होगी। हाँ, जगह तो नहीं है ना, इसीलिए तो बेचना पड़ी। अभी आगे की फसल भी तैयार करना है, खाद भी चाहिए, आगे की फसल तैयार करना है। सरकार को पहले लाना थी योजना। हाँ, पहले योजना लाना थी सरकार को, तभी अपना काम हो पाता। अब 24 अक्टूबर अब बोनी मोनी करना है, छोटे किसान है, पैसा है नहीं और पहले ही लगा के बैठे हैं उसमें, तो उसमें कहाँ से फिर मिलेगा। तो योजना को सही मानते कि नहीं मानते? योजना को हम सही नहीं मानते हैं। सही नहीं मानते। पहले जो है शिवराज सरकार में भी योजना आई थी, लेकिन बंद कर दी गई। बंद कर दी गई, वो पैसे अभी तक नहीं डले। पहले भी करवाए थे, पैसे नहीं डले। वही क्या पता मिलना है कि नहीं मिलना है, उसका कोई पता नहीं है। क्या नाम है अंकल आपका? प्रताप सिंह साक्या। कहाँ से आए? बांदीखेड़ी। बांदीखेड़ी से। क्या सोयाबीन लाए थे? हाँ। कितना क्या निकल रहा है सोयाबीन? अरे सोयाबीन तो खैर बढ़िया निकल रहा है आपके साथ। अच्छा, बढ़िया हाँ, निकल रहा बढ़िया है। निकल रहा है। रेट क्या रहा है इस बार? 4000। 4000 तुला है। हाँ 4000। अभी भावांतर योजना सरकार चला रही कि सोयाबीन के लिए ही चला रही है स्पेशल, तो जो है उससे कुछ लाभ होगा? अब लाभ होगा, अब अपन ने बेचे जाओ, आपका अब लाभ होगा। बस 24 तारीख के बाद बताया उनने कि पंजीयन करवाएंगे, 24 के बाद डालेंगे पैसे। अच्छा, हाँ, मतलब यानी कि 24 के बाद तुलाई होगी तो उसका लाभ मिलेगा। हाँ 24, वो भी 4000 से 4200 से ऊपर जाएगा जब डालेंगे, बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, मान लो मंडी में जैसे भावांतर योजना का एक रेट फिक्स हो गया, मंडी में उससे ज्यादा चला जाता है फिर? नहीं मंडी में उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर उससे ज्यादा हाँ नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा 4000, 4100, 4200 बस। नहीं जाएगा। हाँ। तो कितनी क्या आपकी जो है लागत लग जाती है एक फसल में? अरे फसल में तो भाई साहब बहुत लागत तो ऐसी है कि अगर एक कुंटल बो रहा है 10-12 कुंटल हिट रहा है, मजदूरी में निकल रही, कुल मिला के बात जाए। मजदूरी में निकल। हाँ, मजदूरी में निकल पा रही, लागत बहुत लगती है उसमें, खाद बीज दवाइयाँ सब। तो सरकार से क्या मांग करते हैं पूरे? अब वो क्या मांग करते हैं, उन्होंने बताया कि जो कितना 5200 का है साइट। अब वो भी 24 के बाद अगर अपन तुलवाते अपने लिए फायदा होता, अपन ने तो अभी तुलवा दिया। हाँ, तो अभी तुलवाने के लिए भी कई मजबूरियां रही होंगी। हाँ पैसे चाहिए अपने लिए, अभी दूसरी फसल में लगा। दिवाली आ रही है हाँ, अभी। दीपावली आ रही है, अभी फसल हकाई बुवाई डीजल पानी सब चाहिए। और भी फसलें आप बोते होंगे, इसके बाद कौन सी फसल बोएंगे? अब गेहूँ की होंगे। गेहूं की। हाँ। गेहूं के रेट को लेकर भी होता है कि गेहूं का रेट कम है। कम है ना, अभी 2400 बिका। 2400 बिका। हाँ। क्या चाहते हैं, कितना रेट होना चाहिए गेहूं का? गेहूँ का 3000 होना चाहिए कम से। 3000 होना चाहिए। सरकार ने वादा भी किया था जब सरकार ने चुनाव लड़ा था। नहीं डाले। 3000 नहीं किया अभी तक सरकार ने। तो क्या मांग करते हैं सरकार से कि फसलों के लगातार रेट बढ़ना चाहिए और किसानों को क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए? भाई साहब भाई पानी मानी की व्यवस्था रहेगी और खाए को बिजली का बिल देना, ये सब अपने देना पड़ेगा ना अभी।
ये सब चीजें होना चाहिए। हाँ। भैया बैठे हुए हैं ट्राली में जो है सोयाबीन लेके आए हैं। मैं पूछूंगा क्या नाम है भैया? दीपेश मीणा, कहाँ से आए? ग्राम भैंसा खेड़ी, ऐसा केड़ी कौन सी पंचायत लगती है? खजूरी, पंदा खजूरी। तो जो है अभी आप सोयाबीन की ट्राली लेकर आए हैं, क्या रेट गया? ये गई थी हमारी 3600, 36। अभी मैंने कैंसिल करवा के डबल लगवाई। अच्छा, डबल लगवा ली। रेट कम गया तो डबल लगवा लिया। रेट कम गया, डबल लगवाई, और अभी भी कम जाएगा फिर घर लेके जाएंगे वापस। अच्छा, घर ले जाएंगे वापस। क्या करेंगे फिर घर ले जाके इसका? कुछ नहीं, रख के फिर देखते हैं दूसरी मंडी कुराबर मुराबर। अच्छा, अलग अलग जगह। तो अभी आप जहाँ भोपाल मंडी आए, कितना किलोमीटर सफर रहा होगा आपका जहाँ मतलब अपने खेत से लाने का? 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर। डीजल की लागत है, पूरा जो है आपका मेंटेनेंस है, सब कुछ देखना पड़ता है। इसमें अभी इस रेट में हमारी मजदूरों से कटवाई, उनकी पेमेंट नहीं निकल मजदूर को कटवाई, थ्रेसर लगवाई हो, रही। हाँ, उसका पेमेंट नहीं निकल रहा। उसका भी नहीं निकल पाएगा। 3600 अगर आप अभी जितना रेट जा रहा ये है रेट जाएगा तो नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाया। को 6 एकड़ की सोई भी नहीं ना, 6 एकड़ में लागत कितनी लग गई है। अब भाव नहीं मिलेगा तो फिर किसानों को होगा क्या? सबसे बड़ी मेन बात तो वो है ना। साफ तौर पर परेशान देखे जा सकते हैं किसान। फुल परेशान है किसान तो। इस बार किसानों ने सोचा होगा कि दिवाली का सीजन आ रहा है, सोयाबीन की जो है फसल आ गई है, बेचेंगे, खुशियां आएंगी दिवाली की, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। वो बिल्कुल नहीं दिखा रही। मजदूरों पे पैसे मांग रहा है, उनको कहाँ से दे? वो हम पे चढ़ रहे हैं। अब फसल के जो भाव मिलेगा जब तो बेचेंगे, जब तक कैसे बेच सकते हैं इसको? सही बात है। तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? कुछ नहीं, यही चाहते 5000 से करीबन ऊपर तो करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 52-5300 तो करना चाहिए इसका सोयाबीन करे। भावांतर में नहीं करवाया आप? भावांतर पंजीयन वाले पागल बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी तो कह देते सर्वर नहीं चल रहा है, कभी कह देते कल आ जाना, ऐसे कर करके पागल बना रहा है। 15 दिन से मैं परेशान हो रहा हूँ। भावांतर जिस दिन से पंजीयन हो रही है उस दिन से परेशान हो रहा हूँ। वहाँ पे भी नहीं हो रही पंजीयन। यानी कि जो भावांतर योजना लागू की गई सरकार को पहले कर देना चाहिए था। वो पहले करना था, 1 महीने पहले और करना था। फसल कटाई के 1 महीने पहले, क्योंकि जब तक जो है किसान अपनी पंजीयन की पूरी प्रक्रियाएं हैं, सारी प्रक्रियाएं कर लेता, पूरी कर लेता। उस समय फ्री था, किसान दिन भर भी रुक जाता। अभी काम चल रहा है तो कैसे रुकेगा किसान? जैसे और फसलें जो है, गेहूं की फसल MSP पर मतलब जो सरकार लेने के बोलती है, और जो है समर्थन मूल्य पर खरीदती है सरकार, कभी भी जो लेने का बोलती है वो भाव में लेती, कभी नहीं लेती वहाँ। एंड टाइम पे फसल निकलती है, जब बदलती जाती। अभी भावांतर का बोला, भावांतर क्या देगी सरकार? वो चुनाव आ रहे हैं इसलिए बोल रही है सरकार। 20-25% बेच चुके हैं। जो जिसके पास 5 से 7 एकड़ जमीन है वो तो धीरे धीरे बेच रहा है, उसका गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। और कम से कम 20-25% किसान बेच चुके और बेचने से बंद नहीं है। यानी कि किसान जो है अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हो रहा है, उसकी खेती में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। जी, 2700 रुपये कुंटल। अब वो किसान के लिए क्या बचेगा? क्या मांग करते तुम सरकार से? सरकार क्या करना चाहिए? किसान को आधी कीमत में डीजल मिलना चाहिए, उसे आधी कीमत में ट्रैक्टर मिलना चाहिए, इंजन पंप मिलना चाहिए आधी कीमत में। आधी सब्सिडी किसान के लिए हो तब कुछ किसान पनपेगा साहब। जी क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर कुशवाहा, कहाँ से आए? धमर्रा, अच्छा, धमर्रा। कौन सी तहसील में लगता है? पैरसिया तहसील। पैरसिया तहसील। क्या लेकर आए थे? सोयाबीन लाए थे सोयाबीन। क्या रेट गया? 3800 रुपये। 3800 रुपये। खुश है इस रेट से? कहाँ से खुश होंगे यार? 3800 रुपये में लागत तक खड़ी नहीं हो रही, लागत भी नहीं निकल पाएगी। 700 रुपये मजदूर मिल रहे हैं, थ्रेसर के पैसे, कटाई हिड़ाई, खाद भी लगाओ, कुछ नहीं है इस रेट में। यानी कि किसान पूरी तरीके से बहुत परेशान है। सरकार से मांग करते हैं कि रेट बढ़ाए सोयाबीन। क्या करें? 6000 का बोल तो रहे, बढ़ाई कब है? बढ़ाई नहीं, बढ़ाई नहीं। 40 देगा, इसके बाद उस दायरे में आएंगे। अब कोई दायरे में नहीं आ रहा किसान। जब तक तो काम ही हो जाएगा। हाँ, जब तक तो आधी फसल बेच ही चुका किसान, आधी से ज्यादा बेच भावांतर चुका। योजना अगर करी थी तो स्टार्टिंग से लागू करना थी, कोई दिक्कत करते नहीं। तो उसे नियम से तो करते हैं कि भाई 3500 बिके तो उसे वो मिलना चाहिए। 4600 के बाद वो दायरे में आता है। 40 तो बिकी नहीं रहा, 4600 बिकी नहीं रहा साहब, बहुत परेशान है क्या रहा है? अच्छा, उसका दायरा भी तय है पूरा? दायरा है ना 4600 4700 बिकेगा तो देंगे वो। फिर वो दायरे में आएगा तब वो उसको पंजीयन का पैसा यानी मिलेगा। किसान का सोयाबीन 3500 से 4000 के बीच में अगर बिकता है तो नहीं है मिलेगा, भावांतर कुछ नहीं योजना। नहीं नहीं, 4600 से कम बिकता है तो वो दायरे में नहीं आ रहा है। जी, भावांतर योजना बिल्कुल आप सही नहीं मानते? नहीं 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 मानते। वो तो सरकार को पहले ही लगाना थी। और अगर किसान का 3000 भी बिकता है तो उसे भावांतर के पैसे मिलना चाहिए। 728 रुपये मिलना थी। वो 4600 से स्टार्ट है।
अब वो किसान को कोई फायदा नहीं है, वो किसान 70% बेच चुकेगा जब तक वो चालू होगी। कहाँ से आए हो? नेपानिया जाट अच्छा, नेपानिया से। क्या सोयाबीन लाए थे? सोयाबीन लाइट क्या रेट गया? 3710। 3710। तो खुश है इस रेट से? हम तो खुशी है कि किसान कब दुख रहे। भाई किसान दुखी हो तो देते ही का है, मजबूरी है ये हमारी, देना पड़ रही है। देना पड़ रहा है, मजबूरी है। मजबूरी। सरकार भावांतर योजना चला रही है, उसका पता है आपको? वो पता है वो दे कहाँ रही। हाँ वो तो ऊपर बेचे है बस, कितने 4300 4600 से ऊपर बेचे को जब मैं नामांतरण। यानी कि आपका सोयाबीन अगर मंडी में 4600 से ऊपर बिकेगा तो आपको उस भावांतर का लाभ मिलेगा? मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब मान लो 3500 आपकी गई, 4000 गई, तो जो है किसान केवल उतने ही रेट पर खुश हो जाएगा बस। उतने ही रेट मिलेगा, उतने नहीं खुश है वहाँ, क्यों मजबूरी है नहीं भाई, वहाँ देना पड़ेगी। खाद कहाँ से लेगो, बीज कहाँ से लेगो भाई, भाई मजबूरी है नहीं किसान की, बात देना पड़ेगी। तो किसान जो है फसल की लागत निकल जाती है आपकी? नहीं निकल रही ना, लागत नहीं निकल पा रही। नहीं निकल पा रही। लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मजबूर हो रहा है, क्या करे भाई तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगी भैया। जो ही हो रहा है आज के जमाने में, किसान की मजदूरी नहीं निकल रही जाम। जी भैया से मैं बात करूंगा। हाँ भैया बताएं। सोयाबीन का रेट चल रहा है, मान के चलो 3500 से लगा के 4000 तक। और भावांतर में अगर वो गया, एक आध ट्राली गई तो ठीक है, नहीं तो मैं तो ज्यादातर तो 4000 से नीचे ही खरीद रहे हैं। और इसी का अगर अपन देखें सोयाबीन का तेल का, जो खाने का तेल होता है, उसका रेट है 140 रुपये। अब कितना अंतर है दोनों चीज में। वो कहीं और से थोड़ी बनता होगा, सोयाबीन से बनता है, लेकिन इसमें किसान को कुछ भी फायदा नहीं है, ज्यादातर नुकसान ही है इसमें। अब ये 15 एकड़ का है ये सोयाबीन। इतना कितना निकला 15 एकड़ में? ये मान के चलिए आप 1 एकड़ में 2.5 से 3 कुंटल का एवरेज दी है। अच्छा, हाँ बहुत कम एवरेज। बहुत कम एवरेज। और रेट भी देखो आप 3500 3600 ऐसा जा रहा है रेट। कुल मिला के ये है कि वो तो मजबूरी में बेचना पड़ रहा है आगे की फसल के लिए, नहीं तो वो तो किसानी छोड़ना ही अच्छा काम है आज की स्थिति में। रेट के हिसाब से देखे सोयाबीन तो ठीक है, अभी हमने धान लगाई, धान का रेट है 1200 से लगा के 3000 तो बहुत बता दी मैंने, लगभग 2500 के आसपास है, 1200 से 2500 तक। अब उसमें भी घाटा होगा, क्या करें, अब करना पड़ रहा है जो भी है। सोयाबीन का रेट 6000 होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि 6 से ज्यादा होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए जब अपन सोयाबीन का तेल खा रहे हैं 140 रुपए का, तो उसका रेट आधे से भी कम हो जाए तो भी बेटर है। वो 60 रुपए, 60 के समथिंग, 6000 के आसपास, तो किसानों को थोड़ा कहीं ना कहीं तो फायदा मिल ही जाएगा, इतना रहेगा तो। अगर हम बात करें, सोयाबीन आप निकाल रहे हैं और भी फसलें निकालते होंगे, गेहूं का रेट भी है, वो भी सरकार ने बोला था कि 3000 किया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है। इस टाइम पे गेहूं का रेट तेज होना थी, लेकिन क्या पता ये जीएसटी के कारण हो रहा है, ये कम से कम 200 रुपए गिर गए। आज की पोजीशन में गेहूं देखा जाए खाने वाले 2500 बिक रहा है। आज से 2 महीने पहले अच्छा बिक रहा था, इससे अच्छा। वैसे एक हिसाब से मेनली गेहूं का रेट देखा जाए तो अपन 3000 के आसपास तो होना ही चाहिए, तब जाके किसान को कुछ पड़ पाता है। लागत तो बिल्कुल नहीं निकल पाती हो। हाँ, गेहूं में ये है कि मान के चलो बस खाने के लिए ही बचता है, उसको पूरा जितना लगाता है उसमें खाने के लिए निकाल पाता है, बाकी वो लागत ही निकलती है उसकी। वो सोयाबीन में तो अंदर ही जाता है किसान। सोयाबीन में तो बिल्कुल लागत नहीं निकल पाती। बिल्कुल लागत नहीं निकल पाती सोयाबीन में। ऐसा ये तो मान के चलिए अगर 100 किसान में से 10 किसान ऐसे हैं कि जिनका अच्छा निकल जाता है, वो बाकी 90% छोटे किसान है, उन्हें तो नुकसान ही है। उसको तो नुकसान ही है, जिसके पास 5 एकड़ से कम है उसको तो नुकसान है ही। चाहे गेहूं ले लो आप, सोयाबीन ले लो, या अदर कोई सी फसल ले लो, सब में है। तो रेट नहीं मिल रहा है, सबसे मेहनत बहुत हो रही है लेकिन रेट नहीं मिल रहा है, सबसे रेट नहीं मिलता। हाँ, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या। हाँ, समस्या यही है रेट। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किसानों का कहना है कि जो सोयाबीन का रेट है वो 6000 किया जाना चाहिए। और जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, कल वो केंद्रीय कृषि मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसी मुद्दे को लेकर कि भावांतर नहीं, भाव चाहिए। वास्तव में किसानों को भाव चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सोया स्टेट के रूप में जाना जाता था आज, लेकिन सोयाबीन का भाव किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। सरकार योजनाएं भावांतर चलाए, चाहे अन्य योजनाएं चलाए, लेकिन किसानों को जो है अपनी लागत का जो मूल्य है
वो ही नहीं मिल पाता है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।